हिमालय प्लस, उत्तराखंड की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमालय प्लस और मैं हूं आपके साथ दीपिका गौड़। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों की। शहर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन चोरियों की घटनाएं शामिल होने से शहरवासियों में दहशत बनी हुई है। चोरों ने शहर श्रीनगर रोड में चौखंबा होटल के पास एक मकान से करीब 9 लाख की ज्वेलरी व 11,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी का खुलासा कर लिया जाएगा। श्रीनगर रोड निवासी रजनी चंदोला ने बताया कि वह कुछ दिनों पहले अपने घर से दिल्ली गई थी। बीते रविवार को उनकी पड़ोसी से जानकारी मिली कि उनके घर में चोरों ने चोरी कर ली, जिस पर वह बीते रविवार की रात को पौड़ी पहुंची। घर पर पहुंचने पर उनके होश उड़ गए। चोरों ने घर का ताला तोड़ते हुए लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। बताया कि चोरों ने घर पर रखी 5 सोने की अंगूठी, 1 हीरे की अंगूठी, 1 जोड़ी कान के झुमके, 1 पाइप वाला हार, 2 चैन, 1 नथ, 7 कान के टॉप्स व कुंडल, 11,000 की नकदी, वियतनाम के कुछ नोटों पर हाथ साफ कर लिया। उन्होंने पुलिस से जल्द ही चोरी का खुलासा करने की मांग की है। बजे के करीब मुझे वहाँ, मैं दिल्ली थी तो वहाँ जानकारी मुझे मिली। उसके बाद जो है मेरे पड़ोसियों ने ये जानकारी दी। उसके बाद मैं लौट के रात को 10:30-11 बजे तक यहाँ पहुँची हूँ। तब स्थिति देखी। वैसे स्थिति का पता तो पहले भी चली गया था, क्योंकि पड़ोसियों ने अंदर जाके और पुलिस वालों के साथ जाकर जो है अंदर पूरी छानबीन तो कर ही दी थी कि कितना नुकसान हो गया है, क्या क्या हो गया है, क्या क्या कर रखा है घर में। ये सब कुछ तो पता लग ही गया था। लेकिन तब कल रात को ही पहुंची, फिर रात को पुलिस आई है तो सारी जानकारियां पुलिस वालों के पास भी है ही। नुकसान काफ़ी हो गया है मेरा। एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय से समृद्ध सभी कॉलेजों में पूर्व की भांति मेरिट के आधार पर प्रवेश कराए जाने की मांग को लेकर एवीपी लगातार आंदोलन कर रही है। इसी कड़ी में आज अपनी मांग को लेकर एवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष दयाल बिष्ट के नेतृत्व में पवेलियन ग्राउंड से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान एवीपी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट पहुंचने के बाद कॉलेज के छात्र जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की मांग करने लगे, जिसके बाद छात्र प्रतिनिधियों ने अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एचआरडी मिनिस्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आज हम विद्यार्थी परिषद का पूरा पैनल, सभी 4-5 महाविद्यालय के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता डीएम पे ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे सभी महाविद्यालयों में जो सीटें बची हुई हैं उन सीटों पर मेरिट बेस के आधार पर एडमिशन हो। और इसके डीएम के माध्यम से हम शिक्षा मंत्रालय को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि जितने भी उत्तराखंड एक भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण छात्र सीयूटी का फॉर्म नहीं भर पाए। तो उन छात्रों को एक अवसर दिया जाए, एक मौका दिया जाए। उन छात्रों को जीवन का क्या होगा उसके लिए एक अवसर दिए उन छात्रों को, क्योंकि वो गरीब छात्र हैं, उन छात्रों को एक अवसर मिले। इसके लिए हम आज शिक्षा मंत्रालय को डीएम मैम के माध्यम से ज्ञापन दें। अभी इसके हम शिक्षा मंत्री को भी ज्ञापन देंगे। पहले आज डीएम मैम, इसके बाद हम कठोर से कठोर जो भी हमें कदम उठाना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद हर कदम चलेगी जब तक छात्रों हमारे कॉलेज में सभी सीटें फुल नहीं आती। जिला मुख्यालय पौड़ी में सोमवार को व्यापारियों और जिला प्रशासन की टीम के बीच तीखी नोकझोंक हुई। शहर के पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर उद्यान दफ्तर के समीप पूर्व में नगर पालिका द्वारा बसाई गई दुकानों को हटाने को लेकर जिला प्रशासन व व्यापारियों के बीच जमकर खींचातानी हुई। इस मौके पर युवा कांग्रेस ने व्यापारियों का समर्थन करते हुए पालिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के पदाधिकारी प्रशासन की जेसीबी के ऊपर ही चढ़ गए। आनन फानन में प्रशासन ने व्यापारियों को 2 दिन का अल्टीमेट देना पड़ा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि अब जिला प्रशासन इस बात से साफ इनकार कर रहा है कि प्रशासन सांसद द्वारा दिए गए आश्वासन का लिखित आदेश मांग रहा है। व्यापारियों ने यह आरोप भी लगाया कि नगर पालिका और जिला प्रशासन द्वारा कई जगहों पर स्वयं ही अतिक्रमण को बढ़ावा दिया गया है, लेकिन अब सिर्फ उनकी ही दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। दुकानें बिना सूचना के, बिना नोटिस के हमें यहाँ पे जो है बुलडोजर आकर हमारी दुकानों को तोड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं। 44 लोग बेरोजगार यहाँ पर, एक आदमी के पीछे 10 खाने वाले कहाँ जाएंगे? हमें कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं है। यहीं पे आके बुलडोजर शासन प्रशासन यही क्यों आ रहा है? क्यों नहीं जा रहा? ये बिल्डिंग जो है माना के हिसाब से देखी जाए तो सारे एनएच में, पीडब्ल्यूडी में इनको क्यों नहीं तोड़ रहे? बॉडी के अंदर जितने इन्होंने वहाँ पे तोड़े, फिर वहाँ पे दुकानें दोबारा शुरू, शासन पर आंख बंद हो रखी इनकी। हमारी मांग ये है कि हमको जब तक विस्थापित नहीं किया जाता है, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था, बेनाम जी ने भी आश्वासन दिया, विधायक जी ने भी फोन किया डीएम साहब को, डीएम साहब तीरथ सिंह रावत है, सांसद साहब आए, सबने आश्वासन दिया। इस वजह से हमने अपनी दुकानों में माल भर रखा। कहाँ ले जाएंगे? हमने ले जाना कहाँ है वो माल? हमें जब तक विस्थापित नहीं किया जाता है हम तब तक हटेंगे नहीं। हम नगर पालिका का टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल देते हैं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे खुद बैठे हैं, नगर पालिका ने खुद
तो हमको यहाँ पे बसाया है, हम तब बैठे हैं, अपनी मर्जी से हमने अतिक्रमण नहीं कर रखा है। पहले हाई कोर्ट के नाम पे ये बुलडोजर चालू किया गया था थोड़ी से, उसमें हुआ ये कि यहाँ पर श्रीनगर में भी, श्रीनगर रोड में भी यहाँ दुकानें थी कुछ व्यापारों की, उनकी रोजी रोटी यहाँ से चल रही थी। 1988 से वो यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। इनको आश्वासन दिया गया 1 महीने पहले विधायक जी द्वारा और हमारे नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा, उनको आश्वासन दिया गया कि हम आपकी व्यवस्था करेंगे और तभी आप वहाँ से हटना। लेकिन आज अचानक से यहाँ पर जिला प्रशासन आता है और इनको कहता है कि 1 घंटे में दुकानें खाली करिए वरना हम इनको तोड़ना शुरू कर रहे हैं। 35 साल तक नगर पालिका NH की ज़मीन पर इनसे किराया वसूलती रही और जब आज जब इनको यहाँ से हटाया जा रहा है तब बेनाम जी यहाँ से गायब है। पहले तो NH की ज़मीन पर किराया वसूलने के मामले में पहले तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इनकी जो राशि है वो वापस होनी चाहिए। और अतिक्रमण केवल जब यहाँ पे अतिक्रमण शुरू किया गया था तो ऐसा नहीं होता है कि हाई कोर्ट का पालन केवल आप गरीबों की दुकान तोड़ के करें। आप एक सिरे से शुरू करिए ना, रसूखदारों की दुकान तोड़ के दिखाइए ना। ये बस अड्डा बन रहा है, इसको तोड़ के दिखाइए। नगर पालिका का यहाँ जब बस अड्डा बनाया गया है ये NH में नहीं आता है, जो दुकानें बनाई गई NH के अंदर नहीं आती हैं। क्या हाई कोर्ट का नियम केवल गरीबों पे लागू होता है? क्या केवल उन पे चले जाएगा? यहाँ पर अगर इनकी दुकानें तोड़ दी जाएंगी तो ये अपने बीवी बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? इनके रोजगार क्या होंगे? रोजगार के साधन क्या होंगे? ये कल को भूखे मर जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज अगर इनकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम यहीं पे बैठे हैं और किसी भी हालत में हम दुकान नहीं तोड़ने देंगे। और जब तक इनकी स्थायी व्यवस्था नगर पालिका जिला प्रशासन के द्वारा नहीं की जाती है तो हम यहीं पे बैठे हुए हैं। और ये तानाशाही अब ज़्यादा दिन की चलने वाली नहीं है। हर सोमवार की तरह आज भी जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां जिलाधिकारी सोनिका को लगभग 120 शिकायतें प्राप्त हुई, जो कि जमीन, बिजली, पानी, शिक्षा आदि से संबंधित रही। कई शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए जिलाधिकारी सोनिका ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। वहीं बाकी शिकायतों का संज्ञान लेकर उस पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी, ऐसा जिलाधिकारी का कहना है। और मतलब वो जो एक होता है वेरी हैवी पोरिंग होती है, तो उस वजह से जो रोड इन्होंने जो बनी हुई रोड है उनमें भी काफ़ी डैमेज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में आता है और ऑलरेडी PWD को इंस्ट्रक्शंस है कि वो तत्काल उस पर काम करे। अब क्योंकि बरसात रेगुलर कंटिन्यूसली चल रही है तो वो कुछ उसका रिपेयर करते हैं, लेकिन वो जैसे ही बरसात तेज़ होती है फिर निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये पूरी बरसात खत्म होगी हम प्रॉपर इसका परमानेंट सोल्यूशन करेंगे। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के माह अगस्त 2023 के प्लान ऑफ एक्ट के अनुपालन में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ठाकुर सुंदर सिंह चौहान वृद्ध आश्रम मलेठी सतपुली में वृद्ध लोगों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सिविल जज और सिविल जिला विधिक सेवा पौड़ी गढ़वाल अकरम अली ने वृद्ध आश्रम का औचक निरीक्षण किया। साथ उन्होंने अपने संबोधन में वृद्ध लोगों को वरिष्ठ नागरिक दिवस की बधाई देते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। जिला सिविल जज पौड़ी द्वारा चौहान द्वारा किए जा रहे जन सेवा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि चौहान अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। देखिए जगमोहन डांगी की एक खास रिपोर्ट। 2023 को माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उत्तराखंड नैनीताल के निर्देशानुसार हमारे मासिक प्लान ऑफ एक्शन के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा इस वृद्धाश्रम जो कि हमारे समाज के, हमारे इस गांव के बड़े सम्मानजनक और वरिष्ठ नागरिक हैं, ठाकुर सुंदर सिंह चौहान द्वारा संचालित इस वृद्धाश्रम में आज यहाँ पर हम लोगों द्वारा हमारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम द्वारा विज़िट की गई है। यहाँ के जितने भी हमारे वरिष्ठ जन हैं उन सभी लोगों से यहाँ पर आज वार्तालाप करने का मौका मिला है। उनको उनके जो विचार हैं उनको, उनके अनुभव को उनको सुनने का मौका मिला है, उनको जो उन्होंने साझा किए हैं। साथ ही साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो भी हमारी नालसा जो कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसकी ओर से संचालित जितनी भी कल्याणकारी योजना है उनके बारे में उनको बताए जाने का प्रयास किया है, उनको बताया गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। जहां पर भी विधिक रूप से उनको उनके अधिकारों को मिल पाने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो उनसे आग्रह किया गया है कि वो उसमें अपना शेयर करें और ताकि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से उनका निराकरण यथासंभव किया जा सके, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद।
हाई क्लास है, जैसे हाई क्लास ऑफिसर हैं, उसी तरह से उन्होंने जो है हम लोगों को यहाँ पर अपना सानिध्य भी दिया है, संरक्षण भी दिया है और एक तरह से हमको अपने विचार भी दिए उन्होंने। तो हमको लगा कि भाई हम अनसेफ नहीं, हम ऐसे अधिकारी जब हमारे पास हैं तो उनके द्वारा हम सुरक्षित हैं, संरक्षित। सिंह चौहान जी का तो बहुत ही मतलब अतुलनीय उनका योगदान है और वो बिल्कुल निष्काम भाव से इस कार्य यज्ञ को कर रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हिमालय प्लस उत्तराखंड की आवाज।